नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि पालमपुर हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि है। जब भी पालमपुर का नाम जहन में आता है तो निश्चित तौर पे एक वीर भूमि के रूप में पालमपुर ने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और इसी पालमपुर की वीर भूमि में आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक और देश की राजनीति को एक नया आयाम देने वाले, एक ईमानदार राजनीति की शुरू करने वाले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथ हरमन प्यारे पंजाब की शान वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी तिरंगा यात्रा के लिए आ रहे हैं। मंगलवार को 12 तारीख को यह तिरंगा यात्रा पालमपुर में आयोजित होने जा रही है। 12 जुलाई को यह यात्रा हमारी जो पालमपुर शहर का अंतिम छोर है विशाल मेगा मार्ट के पास, बस स्टैंड के पास, वहां से शुरू होकर नेहरू चौक तक एक तिरंगा यात्रा चलेगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, माननीय भगवंत मान जी सहित हमारे प्रदेशाध्यक्ष व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहेंगे। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो तिरंगा यात्रा की शुरुआत सबसे पहले मंडी से की थी, उसके बाद पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना है कि लगातार लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ते चले जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले कुल्लू में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा शिक्षा मंत्री के गृह जिला में हुई थी, जिसमें स्पष्ट हो गया था कि प्रदेश की जनता इस भाजपा के सरकार में शिक्षा व्यवस्था से कितनी दुखी है। पालमपुर में इस तिरंगा यात्रा में मेरा पालमपुर से लेकर के पूरे जिला कांगड़ा व आसपास के क्षेत्रों से लोगों से आह्वान है कि आप लोग आए और हमारी इस जो ईमानदारी की एक नई राजनीति है, आम आदमी पार्टी से जुड़े, अधिक से अधिक लोग आए और इस तिरंगा यात्रा में भाग लेकर के ये जो जनता में एक जो बदलाव की लहर उठी है, इसे और मजबूत करने में हमारा सहयोग दें। जिस तरह से माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं बल्कि राजनीति को बदलने आए हैं। आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा पूरे प्रदेश के चारों लोकसभा क्षेत्रों में चली है। उसी कड़ी में कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में पालमपुर में 12 जुलाई को सुबह 11 बजे ये बदलाव यात्रा शुरू की जाएगी। और इस बदलाव यात्रा में ये जो तिरंगा यात्रा है हमारी, इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। और मेरा आपसे भी आह्वान है कि आप भी आएं और ये जो ईमानदारी की राजनीति है, ये जो बदलाव की राजनीति है, इसमें सहयोग देकर के इस तिरंगा यात्रा को और अधिक मजबूत बनाएं। धन्यवाद। ये जो 12 जुलाई से बदलाव यात्रा भी पालमपुर से आरंभ करेंगे, उसका क्या रूप रहेगा? नहीं, बदलाव यात्रा तो हमारी पूरे लोकसभा क्षेत्र में चली है। ये तिरंगा यात्रा है और बदलाव यात्रा हमारी चली है, तो तय था कि बदलाव यात्रा में हर लोकसभा में अरविंद जी एक तिरंगा यात्रा में भाग ले। तो जैसे मंडी लोकसभा का हो गया है कुल्लू में, तो कांगड़ा चंबा लोकसभा का जो है वो पालमपुर में जो है तिरंगा यात्रा होगी। तो उस कड़ी में जो है ये पालमपुर में हमारे दोनों बड़े नेता आएंगे और तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। मंडे कुल्लू में थी हमारी, अब तारीख मैं अभी थोड़ी देर में आपको अपडेट कर देता हूं। इससे पहले हमारी मंडी में हो चुकी है। जो सबसे पहले हमारा शो हुआ था वो तिरंगा यात्रा मंडी में हुई थी, जब पहली बार अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी 25 नहीं, जनसभा का कोई कार्यक्रम नहीं, तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है, जिसमें सभी तिरंगा लेकर के हम लोग जो है
उनके नेतृत्व में मार्च करते हुए बजा। उनका प्रोग्राम आकर के तिरंगा यात्रा में भाग लेकर के वो इस संबंध में कल आपके साथ और अधिक जानकारी के अगर कोई कार्यक्रम और होगा उनका तो आपसे जरूर साझा। सर, तिरंगा यात्रा जो वो कितने बजे शुरू होगी मंगलवार को? मंगलवार को 11 बजे जो है ये तिरंगा यात्रा जो है वो विशाल मेगा मार्ट जो हमारा अंतिम छोरिया बाजार का वहां से शुरू। लगभग कितने लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं? देखिए ये हमारी तिरंगा यात्रा है, इसमें आंकड़ों पे हम नहीं जाना चाहते हैं। आप खुद देखिएगा कि पूरा का पूरा पालमपुर आपको भरा हुआ नजर आएगा और हमारा उद्देश्य जो है वो तिरंगा यात्रा का है अधिक से अधिक लोगों तक बदलाव का संदेश पहुंचाना। पंकज जी, आपसे इससे हटके थोड़ा सा एक हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आज किसी भी विधानसभा की बात की जाए, चाहे जशीमपुर हो, पालमपुर हो, मगर जो भी जितने भी प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, वो सभी टिकट की दावेदारी रखते हैं, मगर उनके पास पूछा जाए कि आपका मुद्दा क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का मुद्दा सबसे पहली बात कि हम राजनीति से हटके हैं। हम लोग हेलीकॉप्टर के मुद्दे पे कभी चर्चा करते हुए नजर नहीं आएंगे, हम कभी एक दूसरे पे आरोप। हमारा मुद्दा बहुत छोटा सा मुद्दा है कि बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके बाद भ्रष्टाचार में बात की है, तो शिक्षा को लेकर कैसे उसको अपग्रेड किया जाएगा? क्योंकि अभी तक शिक्षा जो है, जो लोग शिक्षित हैं उन्हें ही नौकरियां नहीं है, तो शिक्षा पर और कैसे ध्यान दिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती ही शिक्षा में ये है कि हमें अपनी गुणात्मक शिक्षा करनी होगी। हम जॉब सीकर के बजाय नौकरी देने वाले बने पहले। इसके लिए मैं दिल्ली में बात करूं तो दिल्ली में आपने सुना नहीं होगा, हमने एक मास्टर ब्लास्टर प्रोग्राम चलाया है वहां पे, बिजनेस ब्लास्टर, जिसमें हमने हर स्कूल के बच्चों को 2-2 हजार रुपया दिया कि वो अपना बिजनेस करें और उसके बाद उनके बिजनेस आइडियाज को लेके एक बहुत बड़ी कन्वेंशन करवाई जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति आए। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चों के कई मॉडल सिलेक्ट हुए जिनमें कई कंपनियां पैसा लगा रही हैं। स्कूली स्तर पे ही उन लोगों को हमने उस स्तर पे ला रहे हैं कि वो जॉब ढूंढने नहीं बल्कि जॉब देने वाले बने। और प्रदेश में सबसे अधिक पलायन आज की तारीख में होता है वो बेहतर शिक्षा के लिए होता है। बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी वो भी गंभीर रूप से हो गई है। आम जनमानस को घर चलाना मुश्किल हो गया है। आम आदमी पार्टी आती है तो बेरोजगारी पर कैसे लगाम कसी जाएगी? देखिए, हमारा साफ है मानना कि बेरोजगारी पर हमारे सामने 2 मॉडल हैं, एक दिल्ली में है, एक पंजाब में है। देखिए, दिल्ली में हमारी सरकार आई, हमने कहा 2 लाख रोजगार देंगे, हमने 2 लाख रोजगार दिए और दिल्ली सरकार एकमात्र सरकार है, इस बार का बजट ही हमने रोजगार बजट के नाम से किया। सबसे अधिक रोजगार देने का प्रयास हमारा इस बजट में रहा है। दूसरी तरफ मैं पंजाब में आऊं, पंजाब में हमने पहली बार कोई सरकार है जिसने अपने बजट में प्रावधान किया है 26,700 नौकरियां हमने रेगुलर देने के लिए और 35,000 कच्चे, क्योंकि हमने ये कच्ची परंपरा बंद की है एडहॉक वाली, और 720 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है 35,000 कच्चे दिहाड़ियों को पक्के करने का। देखिए, आम आदमी पार्टी विश्वास दिलाता हूं, जो कहती है वो करती है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर हमारा भरोसा है, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य हम देंगे। इन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिले।